हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के नए लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अर्थात स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वैद्युत विभवांतर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर की विमा और अंत में टॉपिक के वीडियो के अंत में हम इससे रिलेटिव 2 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम लेंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो या जानकारी मिस ना हो जाए। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं। माना कोई एक धन आवेश है प्लस Q और इस धन आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जी हमने इसको दिखाया है रेखाओं द्वारा। एक चारों तरफ इसके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य हम धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाते हैं तो एक हमें कार्य करना पड़ता है। तो इसका विभवांतर का सूत्र देखेंगे। विभवांतर का सूत्र हमारा होता है BA, दोनों बिंदुओं के बीच BA और -BB बराबर, यानी परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कार्य करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। प्रतिकर्षण बल लगता है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों चार्ज, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसके बीच विभवांतर BA माइनस BB, ये हमारा सूत्र होता है W/Q0। अब इससे सूत्र से ध्यान में रखते हुए हम परिभाषा बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसकी सर्वप्रथम हम परिभाषा लिखेंगे हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश
क्यू नॉट के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द वर्क डन, द रेशियो अर्थात अनुपात, द रेशियो ऑफ द वर्क डन W in taking a test charge from 1 to another point, in an electric field to the magnitude of the test charge, to the magnitude of the test charge is called the potential difference, is called the potential difference between those points, between those point। ये इंग्लिश में हो गई। तो ध्यान हमें सूत्र का ही रखना है, बी ए दोनों बिंदु के बीच विभवांतर, विभव का अंतर, बी ए माइनस बी बी बराबर W अपान क्यू नॉट। ये सूत्र को ध्यान रखना है, परिभाषा आपने शब्दों में लिख देनी। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। द रेशियो ऑफ द वर्क डन W in taking a test charge from 1 point to another point in an electric field to the magnitude of the test charge Q naught is called the potential difference between those points। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखेंगे the potential difference between A and B, between A and B, the potential difference between A and B, between A and B is given as, इस प्रकार दोनों बिंदु के बीच विभवांतर को हम इस प्रकार लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे इसका मात्रक और इसकी विमा। तो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो इसके सूत्र से ही इसका मात्रक लिखेंगे। तो यूनिट, तो सबसे पहले लिखेंगे बी नो डैट
बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यूनिट ऑफ बी ए माइनस बी बी बराबर यूनिट ऑफ डब्ल्यू और यूनिट ऑफ क्यू नॉट। तो डब्ल्यू हमारा कार है, कार की विमा हमारी होती है न्यूटन, कार का मात्रक न्यूटन मीटर, और क्यू नॉट का मात्रक एम्पियर सेकंड। अब न्यूटन को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन बराबर हमारा जो बल का जो हमारा मात्रक होता है तो वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। इसको न्यूटन को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 और गुणा मीटर और बटे एम्पियर और सेकंड। तो मीटर 2 है तो किलोग्राम मीटर 2 और सेकंड माइनस 3, सेकंड को ऊपर लाएंगे तो सेकंड माइनस 3 और एम्पियर को ऊपर लाएंगे तो एम्पियर ए माइनस 1। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस की हमारा मात्रक आ गया। अब इसकी हम विमा निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे निकाल देंगे तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर किलोग्राम, हमारा क्या है द्रव्यमान मास, एम किलोग्राम की विमा एम, मीटर लेंथ है तो मीटर की विमा एल, सेकंड टाइम है तो टाइम सेकंड की विमा टी और एम्पियर माइनस 1, ये इसकी विमा हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटिव 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हाउ मच, एग्जाम्पल फर्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन, कितना अधिक कार्य करना पड़ेगा, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग लाने में, ए चार्ज आवेश को, ए चार्ज ऑफ 2.5 गुणा 10⁻⁻⁶ गुना फ्रॉम 1.2 another। तो 2.5 गुणा 10⁻⁶ गुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, if the potential difference between the 2 point is between the 2 points is 4 वोल्ट। दोबारा समझते हैं इसको हिंदी में, 2.5 गुणा 10⁻⁶ गुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि उन बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर है वो 4 वोल्ट का हो। तो सॉल्यूशन चित्र से इसको समझ सकते हैं। परीक्षण आवेश है क्यू नॉट और ए बी। तो इसमें हमें मान ये दिया है, तो गिवन दैट क्या मान दिया क्यू नॉट को 2.5 गुणा 10⁻⁻⁶ गुलाम और बी ए माइनस बी बी का पूरा मान दिया 4 वोल्ट।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। W हमें ज्ञात करना है। अप्लाइड फार्मूला वही है, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W ज्ञात करना, W इक्वल टू बी ए माइनस बी बी गुणा क्यू नॉट। मान रख लेते हैं 4 गुणा 2.5 गुणा 10⁻⁶ जूल हो जाएगा इसका मान। तो 25 चौक 100 यानी कि दशमलव है, दशमलव लग जाएगा 10⁻⁶ जूल। तो 1.0 गुणा 10 की पावर हो जाएगा -5 जूल। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट में, अंतिम एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a point charge, in bringing a point charge of 8 microcoulomb from point A to B, from point A to B. If electrical potentials are cells are 2 volt and 4 volt respectively at A and B। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें किए गए कार्य की गणना करनी। इन ब्रिंगिंग लाने में ए पॉइंट चार्ज ऑफ एक परीक्षण आवेश 8 माइक्रोकुलाम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स आर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एट ए एंड बी पॉइंट, यानी कि एक 8 माइक्रोकुलाम के परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि बिंदु ए पर विभवांतर 2 वोल्ट हो तथा बिंदु बी पर विभवांतर 4 वोल्ट हो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, प्रश्न के अनुसार दिया है, चित्र को हम बना लेते हैं। F और B और A, B और A। तो B हमारा दिया है 4 वोल्ट और BA यहाँ पर BA दिया है 2 वोल्ट और Q नॉट का मान दिया है 8 माइक्रोकुलाम। तो बिंदु A से B तक लाने में कार्य की गणना करनी है। A से B तक लाने में
तो Q नॉट बराबर 8 माइक्रो कुलाम बराबर 8 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। BA बराबर 2 वोल्ट और B बराबर 4 वोल्ट। और कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वर्क डन। W हमें ज्ञात करना है। अप्लाइड फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला हमारा वही होता है BA माइनस BB इक्वल टू W/Q नॉट। तो W हमें याद करना, W को एक तरफ ले आएंगे तो BA माइनस BB और बराबर गुणा Q नॉट। इसमें सूत्र में हमारा जे हो जाएगा BB और BA, BB और BA तो बराबर इसका मान रख लीजिए W इक्वल टू BB। BB का मान हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A से B तक लाने में है इसलिए ये हमारा उल्टा हो जाएगा BB माइनस BA। तो W इक्वल टू BB माइनस BA और गुणा Q नॉट। BB का मान 4, BA का मान 2 और गुणा Q नॉट का मान 8 माइक्रो कुलाम। तो बराबर 2 गुणा 8 गुणा 10⁻⁻6 तो 8 और 16 गुणा 10⁻⁻6। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 60 माइक्रो जूल। ये हो जाएगा 60 माइक्रो जूल। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।